नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ हम सीखते हैं कुछ स्ट्रैटेजीज। ऑलराइट, सो जब मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैटेजीज को, तो मैं आपके सामने एक स्ट्रैटेजी लाया हूँ जो कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। ऑलराइट, हम इसको पोजिशनल में भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पोजिशन में तब्दील करने के लिए हमें थोड़ा ब्रॉडर डेटा इसमें देखना पड़ जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं बात करूंगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग के जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, और ये स्ट्रैटेजी में मुझे क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ऑलराइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि ये स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी है और उसको बरकरार रखने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें रोज़ मुझे देखनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ऑलराइट, सो यहाँ पर लेट्स चेक स्विंग ट्रेडिंग। सो टाइप कर देता हूँ मैं स्विंग ट्रेडिंग। ऑलराइट, स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग होती है मोस्टली आप देख लोगे कि मैक्स टू मैक्स हम इसको 10 डेज के लिए होल्ड करते हैं। ठीक है, कई लोग 15 डेज के लिए भी जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 10 डेज के लिए इसको होल्ड करता हूँ। कई बार मैं देखूंगा कि 5 दिन में भी अच्छा रिजल्ट देता था, लेकिन आप देखोगे 10 डेज के लिए होल्ड करना ज़्यादा ठीक रहता है और उसमें काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न भी मिल जाता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली होता क्या है कि पोजीशन को लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आगे के लिए देखते हैं। ठीक है, मतलब ये कि मैं कोई भी एक पोजीशन बनाऊंगा और उसको 10 दिन के लिए होल्ड करता हूँ। ऑलराइट, अब इसमें आप देखोगे कि मेरा कैपिटल काफ़ी इन्वॉल्व होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में आप देखोगे कि प्रॉफिट भी इसमें काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट मेरे बड़े होते हैं, बिग प्रॉफिट्स। ठीक है, प्रॉफिट काफ़ी बड़े होते हैं और अक्सर आप देखोगे कि कई लोग स्विंग ट्रेडिंग को यूज़ करते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि उनके पास और भी इंपॉर्टेंट काम होते हैं जिस पर वो ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में जाते हैं। और कई ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिनको स्विंग ट्रेडिंग ही पसंद है। ठीक है, उनको स्विंग ट्रेडिंग ही करना है, तो स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं कि वो कभी किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं और कुछ दिनों तक होल्ड करते हैं और वो जो मोमेंटम है उसका फायदा उठाते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इंट्राडे के मामले में आप देखोगे स्विंग ट्रेडिंग थोड़ा लेस स्ट्रेसफुल होता है। ठीक है, और आप देखोगे हाँ ये होता है कि कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, प्रॉफिट आपका बड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखूंगा कि एक ही इसका डिसएडवांटेज थोड़ा ज़्यादा है कि टाइम जो होता है, ठीक है, बीच में जो भी 10 दिन का टाइम हम ले रहे हैं, ठीक है, और बीच में सैटरडे संडे भी आ जाता है, तो इस दौरान अगर कुछ डेवलपमेंट होते हैं, इस दौरान अगर कुछ इवेंट्स होते हैं, तो वो बहुत ही मैं कहूँगा कि बहुत ही बुरी तरीके से असर करता है, डिजास्टर भी होता है। ठीक है, मार्केट जो है वो पूरा फ्लक्चुएट करता है और कई बार बहुत नीचे आ जाता है, तो मुझे बहुत बड़ा बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। तो इसलिए स्विंग ट्रेडिंग में अक्सर हम देखेंगे कि स्ट्रैटेजीज के हिसाब से जाना चाहिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज। मतलब कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो उसको ऑलवेज हेज करिए। विदाउट हेज स्विंग ट्रेडिंग में जाना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाय करें, फ्यूचर बाय करें, स्टॉक भी बाय कर लें, तो भी आपके लिए रिस्की है, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि जब मार्केट जो है वो 54,000 से जब 48,000 आ गया, निफ्टी भी गिर गया, बहुत सारे स्टॉक 30% नीचे गिरे हुए हैं, तो आप देखोगे सबका जो पोर्टफोलियो है वो 20 to 30% डाउन हो गया। मतलब जिन जो भी स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, पोजीशन ट्रेडिंग कर रहे थे, उनमें उनको ये इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। फिर वो बोलते हैं कि इसको हम कैसे रिकवर करें। ठीक है, अभी इसको रिकवर करने जाएंगे तो देखेंगे कि इम्पल्सिव डिसीजन होगा और काफ़ी हद तक यहाँ पर आप लॉस और भी कर सकते हैं। तो इसलिए लॉस रिकवर करने का तरीका एक ही है कि आप डिसिप्लिन को फॉलो करिए और स्ट्रैटेजीज को फॉलो करिए। अब ये लॉस आपको 1 साल में रिकवर हो या 2 साल में रिकवर हो, ये डिपेंड करता है कि उसमें कितना प्रॉफिट आप ले रहे हैं। अभी लॉस रिकवर करने के चक्कर में इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ट्रेडिंग में हमेशा हमें क्या फॉलो करना चाहिए कि मेरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी के साथ एग्जीक्यूट करना सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि करेजफुल डिसीजन होता है, वही करेज होता है, वहीं पर हमें डिसीजन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ट्रेडिंग में ये इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी स्ट्रैटेजी जो है आप उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तभी जाके आप उसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 20 to 30% यहाँ पर डाउन इनका हो गया। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक ये दिक्कत हमें देखने को मिलती है, इसलिए उसे बचने के लिए हम हेज करते हैं। ठीक है, अभी हेज जब हम करते हैं तो देखोगे कि ये जो पोर्टफोलियो जो डाउन हो गया पूरा तो रिकवर नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ रिकवर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें वहां पर लॉसेज जो है वो कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा लॉसेस नहीं होता। राइट, तो चलिए अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग हमें करना कैसे। देखिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत से लोग करते हैं। ठीक है, आप देखोगे कि दो तीन तरीका होता है। एक तो सीधा डेटाबेस होता है, वो क्या करते हैं कि डेटा को देखते हैं
और सीधा उसको बाय कर लेते हैं, ठीक है। या फिर कुछ फंडामेंटल एनालिसिस होता है, सीधा उसको बाय करके होल्ड करते हैं। स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर उनको शॉर्ट करना तो फ्यूचर में जाके वहां पर शॉर्ट करते हैं। ओके, तो ये एक टिपिकल अप्रोच है जो सब लोग करते हैं और ये काफ़ी हद तक काम भी करती है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत होता है, ये बहुत अच्छे तरीके से काम भी करती है। अभी आप इसमें एक चीज़ देखोगे कि क्या होगा कि ये ऊपर का मैं कहूँगा कि एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। लोग क्या करेंगे कि इसका ब्रेकआउट होने पे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। और वो भी अच्छी बात है, ठीक है, कि ब्रेकआउट होने पे आप यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक तरीका आपको बता रहा हूँ कि आप सपोर्ट से ट्रेड बनाइए। मतलब कि प्राइस जब नीचे यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर ट्रेड बनाने की कोशिश करिए। अभी देखिए ये जो यहाँ पर जो ट्रेड बनता है ये बहुत कम लोग बनाते हैं। रीज़न ये है कि जो प्राइस जो नीचे आ रहा है लोगों को डर रहता है कि और नीचे चला जाएगा, तो वो यहाँ पर ट्रेड नहीं बनाते हैं। या फिर मान लीजिए यहाँ पर कहीं बीच में उन्होंने ट्रेड बनाया होगा और वो फेल हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर आप देखोगे कि सपोर्ट के यहाँ पर लोग डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर अगर आप ट्रेड बनाओगे तो आपको सिर्फ ये रेजिस्टेंस तक का ही मोमेंटम नहीं मिलेगा, इसके ऊपर का भी मिलेगा। मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ से ब्रेक होके ऊपर जाता है, तो ब्रेक होके ऊपर जा रहा है तो सिर्फ इन लोग को मिल रहा है, राइट। अगर अगर आपने यहाँ पर बनाया तो आपको ये जो बीच का जो डिफरेंस है ये भी मिल रहा है। और ये जो ब्रेक होने वाला जो चांसेस होता है ये बहुत कम होता है। मैं हर एक में आप ये नहीं देखोगे कि बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना है उसी को ब्रेकआउट करके गया और वहां पर ट्रेड बन चुका है, ठीक है। हर बार ये चीज नहीं मिलती है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि हमें कहीं पर बॉटम से कुछ हमें किसी स्टॉक को पिकअप करने का मौका मिले। अब ये जो बॉटम है आप देखोगे इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग सब में होती है, ठीक है। तो इंट्राडे में करेंगे तो वो क्या करेंगे 5, 3, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, ठीक है। अभी आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है स्विंग ट्रेडिंग में आप 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रहे हो, 2 आवर का टाइम फ्रेम लगा रहे हो या 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं। पोजीशन ट्रेडिंग में तो आप देखो कि 1 वीक उससे वन डे से ज़्यादा का लगाते हैं, 1 डे या फिर 1 वीक का उसमें लगाते हैं, ठीक है। आप इसमें ये टाइम फ्रेम आप इसमें लगा रहे हो 1 आवर्स 2 आवर्स 1 डे, कोई को 15 मिनट भी लगाता है, ठीक है। लेकिन उसमें आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा मतलब वोलेटिलिटी देखने को मिलती है और कई बार इंट्राडे में भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि स्टॉप लॉस छोटा होता है लेकिन प्रॉफिट भी छोटा होता है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि मैंने जो टाइम फ्रेम लगाया, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पर हाई पर है तो ये बीच में अगर घूम रहा है, ठीक है, यहाँ पर घूम रहा है तो जाहिर सी बात है कि एक बॉटम पर जरूर आएगा, ठीक है। बॉटम पर आएगा और यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। तो ये बॉटम इसने पहले भी बनाया होगा, ठीक है। इसी बॉटम के यहाँ पर टेस्ट करने आया है। हो सकता है कि जो स्टॉक है वो बॉटम बना रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर बाउंस बैक का फिर से आ गया। मतलब कि स्टॉक ऐसे ऐसे आया ना, मान लीजिए यहाँ पर बॉटम इसने बनाया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर बॉटम पर आएगा, तो लोग क्या करेंगे यहाँ पर ट्रेड लेना शुरू करेंगे। यहाँ पर ट्रेड ले लीजिए, यहाँ पर आगे जाता है, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि आगे जाके वापस से आ रहा है, वापस यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अभी आप एक चीज यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये बॉटम यहाँ पर बनाया है, ये बॉटम यहाँ पर आ रहा है, ये बॉटम यहाँ पर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मेरा डिसीजन लेना है, ठीक है। अब ये डिसीजन आप कैसे लेंगे, ठीक है। ये डिसीजन लेने में हेल्प करेगा हमारा आरपीजी टूल जो कि रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है। वो आपके जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है वो बताएगा कि किस तरीके से ये स्टॉक इस क्वाड्रेंट में आएगा तो आपको बाय करना है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट में आया तो आपको सेल करना है, ठीक है। अभी आप देखोगे जो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ होता है उसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। यहाँ पर होता है आपका प्रोग्रेसिव, यहाँ पर आपका आता है स्ट्रॉन्ग जोन आता है, यहाँ पर आपका आता है लैगार्ड और यहाँ पर आपका आएगा वीक। तो स्टॉक अक्सर ये वीक वाले एरिया में रहता है, मतलब पूरा सपोर्ट पे आ चुका है। अभी सपोर्ट पे अगर आ गया तो मैं डायरेक्टली बाय नहीं करूंगा, पता चला मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे गया, राइट। अभी आपने देखा होगा कि अक्टूबर से जो मार्केट नीचे गिरा काफी नीचे तक गया तो हर सपोर्ट को ब्रेक करते हुए गया, तो हर सपोर्ट में मैं ट्रेड नहीं ले सकता हूँ। तो ये प्रोग्रेसिव जोन मेरी हेल्प करता है। अगर कोई स्टॉक यहाँ वीक में से निकल के प्रोग्रेसिव में जाता है मतलब उसमें बुलिशनेस आई हुई है, और अक्सर आप देखोगे कि वो स्टॉक है वो सपोर्ट पर ही है। तो आप क्या करिए, वो सपोर्ट पे आप देखिए कि जो कैंडल बनी हुई है, ठीक है, डे डे का कैंडल लगाइए, वो डे हाई ब्रेक करेगा, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, बाय कर सकते हो। और उसका जो टारगेट है वो अप्रोप्रिएटली आप देख सकते हो कि रिस्क के हिसाब से रख सकते हो, नहीं तो आप देखोगे कि प्रीवियसली हाई उसके हिसाब से रखिए, या प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस होगा उसके हिसाब से आप उसमें टारगेट रख सकते हो। और आप देखोगे कि स्टॉक यहाँ से निकल के स्ट्रॉन्ग में जब जाता है तो पूरा मोमेंटम पकड़ा होता है। जो जैसे मैंने आपको बताया कि सपोर्ट से अगर स्टॉक निकला हुआ है वो रेजिस्टेंस पे जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग वाला आप देखोगे अक्सर रेजिस्टेंस पे पहुंचा होता है, तो उसको अगर उसने ब्रेक किया
तो वहाँ पर और फर्दर रिटर्न देखने को मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग है, अक्सर हम देखेंगे 5 to 10% का रिटर्न हम उसमें देखते हैं, और आरपीजी के हिसाब से देखोगे तो वो आपको 5 to 10% अचीव करने में काफ़ी हेल्प कर लेता है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग में आया, इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को और भी ब्रेक किया, वेट करिए और फर्दर रिटर्न आपको दे सकता है। सिमिलरली आप देखोगे लेगार्ड का कंडीशन है, मतलब अगर स्टॉक यहाँ स्ट्रॉन्ग में से निकल के लेगार्ड में अगर आ रहा है तो वो डाउन साइड का इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है डाउन साइड जा सकता है। तो आप क्या करिए, उसको उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ पर शॉर्ट करेंगे, रेजिस्टेंस पर या सपोर्ट पर मैं बाय कर रहा हूँ बॉटम से, तो जब आप सेल करेंगे तो आप ऊपर रेजिस्टेंस पर टॉप पर सेल करेंगे, ताकि आपको उसी तरीके से पूरा मोमेंटम मिल सके, राइट फ्रॉम रेजिस्टेंस टू सपोर्ट पूरा मोमेंटम आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि उस हिसाब से आपको मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि लेगार्ड में अगर हमने ले लिया ट्रेड, अगेन वो वीक में जाएगा, तो वीक क्या है, वो डाउनसाइड का मोमेंटम वाला क्वाड्रेंट है। आप उसमें ये देखिएगा कि जैसे वो बॉटम पर आया हुआ है, अक्सर आप देखोगे कि बॉटम पर भी सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ पर उसको ब्रेक करेगा तो वो पूरा नीचे जा सकता है। ठीक है, पूरी तरीके से नीचे जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे, होल्ड करेंगे, हम वहाँ पर ट्रेड नहीं बना रहे हैं, हम ट्रेड यहाँ पर बनाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट ब्रेकआउट पर नहीं बना रहा हूँ, मैं रिवर्सल पे बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्रेड में बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड बना रहा हूँ, पूरा इसका फायदा मैं उठाना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाते हैं कि किस तरीके से ट्रेड बनता है। लेट मी शेयर यू माई स्क्रीन। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्विंग ट्रेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा आरपीजी का टूल है, ये इस तरीके से कुछ दिखता है, जो मैंने आपको प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, लेगार्ड सब मैंने बताया। अभी आप देख सकते हो प्रोग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग, लेगार्ड और वीक जोन है, तो आप इसमें ट्रेड बना सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि वीक में से निकल के प्रोग्रेसिव में जाता है, तो वो आपको बताता है कि इसमें बुलिशनेस आई हुई है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग में से निकल के वो लेगार्ड में जाता है, तो बताता है कि इसमें बेरिशनेस आई हुई है, मतलब डाउन साइड का ट्रेड इसमें बन सकता है। ओके, ये कंडीशन है। अभी आप देखिए, मान लीजिए कि कोई स्टॉक प्रोग्रेसिव में आया, तो मैं उसको कैसे कैच करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए अभी जैसे मारुति यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अभी आप देखिए मैंने मारुति का यहाँ पर लगाया हुआ है, आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर बॉटम देखिए यहाँ पर बनाया है, थोड़ा सा ऊपर गया, वापस उस बॉटम को रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, फिर से बॉटम को रिटेस्ट किया, और यहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से बाउंस बैक करके ऊपर गया, राइट जहां से वो नीचे आया वहीं पर ऊपर गया, अभी वहां से दोबारा से रिवर्सल मुझे मिला हुआ है। ठीक है, तो बॉटम से कैसे पकड़े ये यहाँ पर देखना है। अभी देखिए मैंने क्या किया, वो सपोर्ट जो बनाया था मैंने यहाँ पर लाइन मार्क कर दी। ठीक है, एक बड़ी सी लाइन मैंने मार्क किया, आप देख सकते हो यहाँ पर बॉटम पे बनाया हुआ है, ये दोनों बॉटम पर टच किया हुआ है। ठीक है, अब ये डे का टाइम फ्रेम है, डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको दिख रहा है। अब डे के टाइम फ्रेम में आप देखिए कि हर एक कैंडल जो है, जो बन रही है, यहाँ पर टेस्ट कर रही है थोड़ा आसपास, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि सपोर्ट पे आके अक्सर वो साइडवेज हो जाता है, अक्सर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, अब पूरा वॉल्यूम वहां पर बिल्टअप हो रहा है, पूरी तरीके से बाइंग हो रही है, इसलिए आप देख सकते हो जिस तरीके से छलांग लगा के देखो कैसे गया हो, आप देख सकते हो कि एक जो बिल्टअप के बाद ही वहां पर गया हो। राइट, अभी जो आपका प्रोग्रेस, हमारा जो आरपीजी है वो आपको बताएगा कि ये स्टॉक इसमें आया हुआ है। चलिए देख लीजिए, अक्सर आप देखें कि जब वो प्रोग्रेसिव में आया है तो अक्सर वो सपोर्ट के पास में ही है, पूरा बॉटम पर है, जहां पर आपको ट्रेड बन सकता है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम आगे देखते हैं। देखिए मैंने एरो मार्क करके दिया गया है कि ये एरो, ये बॉटम इसने बनाया है, दूसरा बॉटम है, तीसरा बॉटम है। हम दूसरे बॉटम पे भी ट्रेड बना सकते हैं, तीसरे भी बना सकते हैं। अगर मैं सिर्फ पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं दूसरे तीसरे पे मैं बना सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आरपीजी को फॉलो कर रहा हूँ तो मुझे तभी ट्रेड बनना है जब उसमें प्रोग्रेसिव में आया। अभी चाहे वो दूसरे वाले बॉटम पर आया हो या तीसरे वाले पर आया, मैं क्या करूँगा, जहाँ जिस दिन वो आया है उस दिन का मैं हाई मार्क करूँगा, वो हाई कल ब्रेक होता है, ऊपर ही रहता है, तब मेरा उसमें ट्रेड बनेगा। ठीक है, सस्टेनेंस के लिए आप एक काम कीजिए, आप 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, या फिर आप हाफ एन आवर 75 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। अगर उस हाई ब्रेकआउट जो किया उसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी आप वहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, और जो जिस दिन बना था, जिस दिन सिग्नल आया था, उस दिन के लो पे स्टॉप लॉस रख लीजिए और फुल टारगेट ले सकते हो। टारगेट देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर ब्रेक किया, बीच में देखिए कहीं पर भी कुछ मुझे एक रुकावट नहीं नजर आई, मतलब सीधा यहाँ पर हाई किया है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहीं पर टारगेट हम रखेंगे। करेक्ट, जो हाई बनाए जहाँ से रिवर्सल हो वहीं पर हम टारगेट रखेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, मान लीजिए मैंने सेकंड बाउंस बैक में मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, डे का कैंडल बना, हाई ब्रेक हुआ और वहां पर मैंने ट्रेड बनाया, देख सकते हो कि पूरा यहाँ तक टारगेट बना हुआ है। अभी आप देखिए कि इसमें स्टॉप लॉस मेरा कितना है, 422 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। ठीक है, ये मैंने क्या किया, बॉटम से मैं ले रहा हूँ, इसलिए अभी स्टॉप लॉस मैंने ये क्यों लगाया है, स्टॉप लॉस मैं ये भी कैंडल का लो पे रख सकता हूँ, ये भी ऐसा नहीं होता है,
मैंने एक स्टॉप लॉस का सेशन लिया था, मैंने उसमें क्लियरली बताया कि स्टॉप लॉस उस तरीके से नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जब हम बड़े बड़े ट्रेड ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करूंगा या फिर मूविंग एवरेज को मार्क करूंगा, और वहां पे जो लेटेस्ट स्विंग लो जो भी बना रहा है वो कन्फ्लुएंस होना चाहिए, वहां पर मैच करना चाहिए कि इसी पॉइंट पर आके मैच किया तो मैं यहाँ पर ट्रेड बनाऊँ, इसको मैं स्टॉप लॉस रखूँ। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड लिया है तो देख सकते हो 422 का स्टॉप लॉस है और 1900 रुपये का मेरा प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, 1:4 का रेशियो इसने आसानी से दे दिया है। आगे देखिए मैंने क्या किया है, थर्ड वाले पे मैंने ट्रेड बताया आपको कि यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ, ये डे बनाया है, यहाँ पर हाई बनाया, इसका हाई यहाँ पर ब्रेक हुआ है और आप देख सकते हो उसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया तो पूरा यहाँ तक मुझे ट्रेड मिला है, 2000 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पर मिला हुआ। ठीक है, क्लियरली देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग जो है उसमें थोड़ा तरीके में कैसा बदलाव करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया कि स्ट्रैटेजीज बहुत सारी होती है। ठीक है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी को एवरीडे इंप्रूव करना जरूरी है कि उसमें जो भी बदलाव हो रहा है, क्योंकि मार्केट डायनेमिक होता है, मार्केट एक जैसा नहीं रहता। ओके, मार्केट अगर डायनेमिक है तो हमें भी डायनेमिक बनना पड़ेगा, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ता है, थोड़ी स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो, जहां पर आपने देखा कि क्लियरली मैंने आपको बताया कि स्टॉक को कहाँ कहाँ से लोग ट्रेड करते हैं, मैंने आपको ब्रीफली डिस्कस किया, लेकिन मैंने स्टॉक को कहाँ से पिकअप किया ये भी मैंने आपको बताया। स्टॉक को अगर मैं यहाँ से पिकअप करूंगा तो मुझे एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, मतलब मुझे बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, मुझे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में डिफरेंस है मुझे वो भी मिलेगा, और अगर मान लीजिए उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो मुझे वो भी ट्रेड मुझे पूरी तरीके से मिलेगा। ऑलराइट, सो ये एक तरीका अच्छा है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा होगा क्योंकि आप बॉटम से पकड़ रहे हो तो स्टॉप लॉस आपका छोटा रहेगा, उतने बड़े बड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है बिकॉज मार्केट किसी भी दिशा घूम सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस हमें लेकर एग्जिट कर लेना जरूरी है। 20-30% का पोर्टफोलियो डाउन साइड मुझे नहीं देखना है, एग्जिट कर लेने में भलाई होती है। ठीक है, हम ये सोचकर वेट नहीं करेंगे कि ठीक है आज ऊपर जाएगा आज ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। स्ट्रैटेजी बनाइए, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट फॉरवर्ड टेस्ट करिए, उस पर भरोसा रखिए, उसमें जब स्ट्रैटेजीज में आपको कह रहा है कि यहाँ पर एग्जिट कर लेना चाहिए तो एग्जिट कर लीजिए, स्ट्रैटेजी जब कह रही है यहाँ पर बाय करना चाहिए तो बाय कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा उसमें लॉजिकल थिंकिंग लगाइए कि क्या कुछ बदलाव लाया जा सकता है, क्या यहाँ पर ये पैटर्न चेंज होता है, यहाँ पर कुछ बिहेवियर चेंज होता है, तो उसके हिसाब से आप बदलाव लाना जरूरी है, लेकिन डिसिप्लिन को जरूर फॉलो कीजिए जैसा डिसिप्लिन उसमें बनाया हुआ है। ठीक है, आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि स्विंग ट्रेडिंग किस तरीके से की जा सकती है, क्या क्या चीज़ें देखना है, बॉटम से कैसे स्टॉक को पिकअप किया जा सकता है, मैंने सारी चीज़ें बताई, कहाँ से आपको ट्रेड लेना है, कहाँ पे आपको टारगेट रखना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, ये भी मैंने बताया, स्टॉक सिलेक्शन कहाँ से करना है ये भी मैंने आपको बताया, और किस तरीके से हमें एक ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए मैंने ब्रीफली आपको बताया। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ऑलराइट, जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफ़ी काम कर रहेंगे। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।